भगवान की असीम कृपा है कि हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। अनेक अवतारों का वर्णन है इनमें। भगवान मोहिनी बनकर आ गए, देव धनुज मनुज सब उन पर आसक्त हो गए। भगवान ने स्वयं को वचन दिया कि कोई मुझे पहचान नहीं सकता, कोई नहीं पहचान पाएगा मुझे। ऐसा वेश बनाकर जाऊंगा कि मैं स्वयं को वचन देता हूं, नहीं पहचानने आऊंगा। सुंदरी बनकर, मोहिनी बनकर उर्वशी रंभा मेनका बड़ी लज्जित हो गई कि ये है कौन, हमसे भी अधिक सुंदर। शिव भी उन पर आसक्त हो गए। शिव ने पार्वती के कान में कहा कि ये हल्की सी चूक करके आए हैं, इनके पैर नहीं बदले, पैर इनके विष्णु जैसे हैं, मैं चुपके से निकलता हूं तो सब समझ जाएंगे कि शंकर का भी जिस पर मन चला गया सचमुच की स्त्री होगी। भगवान महादेव ने कहा देखो तो सही, जब ड्रामा ही करना है, जब नाटक ही करना है तो पूरा करते। पूरी स्त्री तो बनकर आ गए, पैर आदमियों वाले हैं। मणिमन महादेव ने कहा नारायण से कि ये क्या तरीका है, जब नाटक है तो सुपर नाटक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पैर पे हमारा अधिकार नहीं है, चरणों पर तो भगवान के भक्तों का अधिकार है। तो चरण नहीं बदलेंगे। 2-4-5 बार हमको कुछ हमारे गुरु जी के सामने दिया, अब इनको दे दो, उनको दे दो। एक सच्ची घटना होगी, किसी ने एक छोटा सा नोट लिख कर दिया हमको महाराज जी के सामने, हमारे गुरुदेव के सामने, और वो इधर उधर मेरे पास वो जेब नहीं, मैंने पकड़ा दिया किसी को, तो महाराज को अच्छा नहीं लगा। और हमारे गुरु जी ने कहा कि इसमें कोई सन्यास कम पड़ जाएगा क्या, एक जेब रख लेगा तो सन्यास घट जाएगा। किसी ने नोट दिया है लेकर जेब में रखी, और सच्ची घटना है। जेब रखा करो, कुछ रखा करो, छोटी मोटी चीज़। और 2 दिन के बाद कहने लगे जेब रखिए, और विश्वास करना हमने जेब वाली चीज अपने गुरु जी के कहने से रखी। किसी गोपनीयता रखिए, किसी की चीज का आदर करो, हाथ में लो, माथे से लाकर रख दो, ऐसा नहीं करिए। हमारे कार्यकर्ता 2-4 बार बोर्ड लिए खड़े थे, पैर नहीं छुए, पैर मत छुओ, पैर मत छुओ। महाराज जी ने देख लिया। महाराज ने मुझसे कहा पैर तुम्हारे हैं ही नहीं, पैर तो भक्तों के हैं, जिनके हैं छूने दो। हैं किसके पैर? भक्तों के, छूने दो। इसमें सन्यास घटता है क्या? और जब कुछ है तो भक्तों के लिए, मान लो कमाया है तो उनके लिए। वृक्ष कभू नहीं फल भके, सदी नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। धन्य हमारे गुरुजी, हमको कुछ जेब वाली चीज बता गए तो आसानी से माला रखी रहती है उसमें। हरि ओम। गुरु जी की महिमा। महादेव ने कहा हम आपकी ओर आ रहे हैं, ध्यान रखना। नारायण ने कहा आकर देखो। आइए। बोले ये बताने आ रहे हैं कि हम आप पर आसक्त होंगे, जिससे सबको भरोसा हो जाए कि आप सचमुच में स्त्री हैं। पैर तो छुपा लीजिए। और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान पैरों पे चला गया। इसका अर्थ क्या है कि बार बार स्त्री का मुखमंडल न देखें। तो उन्होंने पैरों पर ध्यान दिया तो देखा रहे तो भगवान है, तो भगवान के चरण है, तो ये तो मोहिनी नहीं है, मोहन है। ये सांवरी सलोनी नहीं है तो सांवरा है। ये विष्णु प्रिया नहीं है, स्वयं नारायण है। अरे फिर तो कानो कान चारों तरफ बात फैल गई, और एक से दूसरे से तीसरे में, और सब देवताओं तक ये बात पहुंच गई। खबरदार। उनका चेहरा देखा, उनके नेत्र देखे, उनकी चिपक देखी, उनकी कोई भंगिमा पर आसक्त हुए। अरे मूर्खो नीचे देखो। सबने देखा तो कौन? भगवान नारायण। और जबकि दैत्य उनका मुखमंडल देख रहे थे। भगवान ने
देवगुरु बृहस्पति आदि ने कहा, जब अरे आपको इतना अपनी लग रही है, सगी सी लग रही है और अपनी ही लग रही है, तो इसी से कह दो ना, यही बांट देगी। और जब देवगुरु बृहस्पति खुद कह रहे हैं, देवताओं के गुरु, तो घड़ा उन्हीं के हाथ में दे दिया गया, ये लो आप बांट दो। और वो इस तरह से भागवत में आता है, रूप पान करा रही हैं उनको और इन्हें अमृत पिला रहे हैं। मोहिनी ने कहा कि ये दीन हैं, छोटे हैं, और पहले इनको पिला देती हूं, आपको बाद में। तो भगवान ने उनको, वो देखते रहे, उन्हें अमृत पिला दिया। राहु के समझ आई बात, राहु ने अमृत पान कर लिया था, उससे केतु का निर्माण हुआ। देवता अमृत पीकर पुष्ट हो गए और दैत्यों का विनाश हुआ। ठगे से रह गए दैत्य, करे अमृत तो वहां चला गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो अधिकारी है उसी के पास वस्तु आती है।